अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। प्रथम सर छोड़िए हमें। निहारिका ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ये सिंदूर उसी की मांग में सजा जो उसका असली हकदार था। निहारिका का इस घर की बहू ना बनना भोलेनाथ का सबसे बड़ा उपकार है हमारे परिवार पर। सच में राध्या, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। पापा, हेलो, क्या? सर प्लीज पूरी कोशिश कीजिए, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है सर। जी ओके। पुलिस वालों का फोन था, निहारिका पुलिस वालों को चकमा देकर कहीं भाग गई है। पास के जो रेलवे स्टेशन है उसमें किसी ट्रेन में बैठ के फरार हो गई। एक तरह से अच्छा ही हुआ ना कि निहारिका भाग गई, वरना वो खुदगर्ज लड़की खुद तो जेल जाती और साथ में माँ को भी जेल ले जाती। जेल का तो पता नहीं, लेकिन हम यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ जा रही हैं आप? क्या करें बेटा, अनजाने में ही सही, लेकिन हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। अब अपने गुनाहों के प्रायश्चित के लिए हम ये घर, यहाँ का सारा सुख त्याग कर धर्मशाला में रहने जा रहे हैं। माँ, ये सब क्या बोल रहे हो आप? क्या करें उर्मी, क्या करें? राध्या बहू ने हमारे परिवार को बर्बाद होने से बचाया, और हमने क्या किया? राध्या, हो सके तो हमारी गलती के लिए हमें। दादी, ये आप क्या कर रही हैं? तुमने हमारे प्रथम को मक्कार लड़की निहारिका से बचाया, इसके लिए हम तुम्हारा उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। राध्या, हमारे प्रथम के लिए तुम ही सही पत्नी हो। दरअसल तुमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकती। रजनी, ओमकार, हाँ माँ। आज हम सही मायनों में दिल से मानते हैं कि तुम लोगों ने प्रथम की शादी राध्या से करा के बिल्कुल सही काम किया है। राध्या, अभी भी तुम माँ के खिलाफ पुलिस में गवाही दोगी? दादी ने जो कुछ भी किया है वो निहारिका के बहकावे में आके किया है, इसलिए हम दादी के खिलाफ कोई गवाही नहीं देंगे। राध्या, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है। हम इतने गुनाह करके बेधड़क तुम सबकी नजरों के सामने नहीं रह सकते। ना ना ना, इसीलिए हमने तय किया है कि अब हम सारा जीवन धर्मशाला में बिताएंगे। दादी, अगर आप इस घर से चली गई ना तो ये घर अनाथ सा हो जाएगा, और बुजुर्गों का साया तो घर की सबसे बड़ी जरूरत होती है। उसके आधार पर घर के संस्कार तय होते हैं, रिश्तों में मर्यादा बनी रहती है। हम मानते हैं कि कभी कभी बड़ों से भी गलती हो जाती। पापा जी, भैया प्रथम से, इन सब के अंदर जो भी संस्कार है ना, उनमें कहीं ना कहीं आपका ही हाथ है। इसलिए हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे दादी। राध्या बेटा, तुम्हारा मन वाकई अति सुंदर है। प्रथम, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। माँ जी, पिछले कुछ दिनों में आपने जो हरकत की है उसे उभरने के लिए प्रथम को थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। वैसे माँ जी, आप तो हर चीज परख कर, हर काम सोच समझ कर करती हैं,
फिर आप उस कांच की गुड़िया की बातों में कैसे आ गई? आपने कैसे इतने बड़े फैसले में उसका साथ दे दिया? रजनी जी, बोलने दे बेटा, आज इससे बोलने दे। अरे हमने जो गुनाह किया है इस उम्र में, तो अब सुनना तो पड़ेगा ही ना। चलिए मैं आपको छोड़ती हूँ कमरे में, आइए मेरे साथ। मामा जी आइए हम भी पुलिस से बात कर लेते हैं। हाँ चल। चलो राध्या, तुम भी चेंज कर लो। ये क्या तरीका था माँ से बात करने का? अब उसे ताने मारकर क्यों बात कर रही थी? ओंकार जी, हम ताने नहीं मार रहे थे, हम सिर्फ सच बता रहे थे। और माँ जी ऐसे। रजनी जी वो मेरी माँ है, कोई क्रिमिनल नहीं है वो। आप देख रही हैं उसे कितना पछतावा हो रहा है, कितनी दुखी है वो, अपनी आंखों के सामने आपने देखा है। क्या चाहती हैं आप कि एक गलती की वजह से हम ताने मार मार कर माँ की जान ले लें? अरे ओंकार जी, बस रजनी जी, माँ के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकता। भगवान करे कि माँ जी का ये पछतावा सच हो और हमने सच में राधिया को अपना लिया हो। राधिया, मैंने खुद से वादा किया था जब तुम आ जाओगी ना, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अगर तुम दोबारा चली गई ना तो तुम्हारी यादें मुझे और भी परेशान करेंगी। मतलब उस दिन नशे में मैं सच में राधिया से बात कर रहा था। मुझे तो याद भी नहीं मैंने नशे में क्या क्या बोल दिया। जब हम नहीं थे तो हमें इतना मिस कर रहे थे, और जब हम दरवाजे पर खड़े हैं तो हमसे नजरें चुरा रहे, बात भी नहीं कर रहे। हमने ना इस कमरे को बहुत मिस किया। हाँ राधिया, वो तोरू में बहुत प्रॉब्लम हुई होगी ना, लेकिन अब तुम वापस आ गई हो, ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा ही कमरा है, तुम आराम से रहो। तय के कमरे को वापस से तय तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें मिस किया। वैसे अब हमने आपको भी बहुत मिस किया। हाँ हाँ, ऐसा ही होता है राधिया, इतना टाइम साथ रहे हैं ना तो इंसान करता ही है याद। वैसे घर में भी सबने तुम्हें बहुत मिस किया। हम औरत होकर भी अपने दिल की बात कह रहे हैं, और ये घर में सबने मिस किया, ये क्या होता है? खुद के एहसास क्यों नहीं बता रहे? किस किसने हमें याद किया? राधिया, वो माँ ने, पापा ने, बुलबुल ने। और किसने याद किया? प्रथम, साफ साफ क्यों नहीं बताते कि उसे हर पल हर दिन कितना याद करते थे? अरे तुम कब से हिचकिचाने लगे? पता है राध्या, निहारिका से शादी ना करनी पड़े ना, इसलिए प्रथम ने बेहोश होने का नाटक किया और सीढ़ियों से भी गिर गया था। क्या? प्रथम सर, क्या हुआ? आप ठीक तो ना? आपको कहीं लगी तो नहीं ना? हाँ राधिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम टोटली फाइन। और तो और अहम बता रहा था कि निहारिका से शादी ना करनी पड़े, इसलिए खिड़की से कूदकर भागने वाला था। अच्छा, तभी आप खिड़की के पास थे? अरे भागना तो छोड़ो, तुम्हारी याद में तो शराब भी पीने लगा था। माँ, आपको कुछ काम था इसलिए आए थे ना आप इधर? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। वो राधिया वापस आ गई है ना, तो उसकी खुशी में हमने मंदिर में खास प्रसाद चढ़ाया था। तो प्रसाद खिलाने आए थे आप? हाँ,
राधिया मुंह खोलो। खाली प्रसाद, अब आप जाओ। चल। अरे अरे ऐसे कैसे? और भी तो बातें बतानी है हमको राधिया को। ठीक है, मैं आपको बातें करनी है ना करो, लेकिन मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। राधिया प्लीज अब। इतना गुस्सैल है लेकिन उतना ही शर्मीला भी है। इतनी आसानी से अपने दिल की बात नहीं बताने वाला तुमको। अगर वो अपने बाप पर गया होता ना तो अब तक तो चिल्ला चिल्ला कर अपने दिल की बात जाहिर कर दी होती। पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें इसके दिल की बात जानने के लिए। खैर तुम सो जाओ, बहुत दिनों बाद आज तुम भी सुकून से सो पाओगी ना। प्रथम सर, माँ चली गई हैं। हाँ तो तुम भी सो जाओ राधिया, अब मैं भी थक गया हूँ, मैं भी सो रहा हूँ। दिल की बात तो दूर, गुड नाइट भी नहीं कहा। हमें मिस भी किया इन्होंने कि नहीं? जी तो कर रहे हैं वापस से शराब। जी 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 जी। आखिरकार हम अपने घर में, अपनी दुनिया में वापस आ ही गए। थैंक यू भोलेनाथ। सुकून, तुम्हें देखकर धड़कन ने तुम्हें मिस किया। राधिया, तुम मेरे और मेरे दिल के कितने करीब हो ये तुम नहीं जानती। पागलों की तरह मिस किया मैंने तुम्हें। सुबह, दोपहर, शाम, रात, आठों पहर, हर पल मिस किया है मैंने तुम्हें। सुबह की पहली कॉफी के सिप में याद किया है तुम्हें, खाने के पहले बाइट में याद किया है तुम्हें, रात को सोते हुए सपनों में याद किया है। कोई किसी को इतना मिस कर सकता है? ये मुझे तब पता चला जब मैंने तुम्हें इतना मिस किया। राधिया, मैं तुम पे गुस्सा तो आसानी से निकाल लेता, लेकिन जब अपने दिल की बात कहने का वक्त आता है तब पता नहीं क्यों मेरी जुबान लड़खड़ाने लगती है। सच ये है कि मैंने तुम्हें बहुत 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 मिस किया। इतना मिस कि अब मैं कभी तुमसे दूर नहीं हो पाऊंगा। तुम चली गई थी ना राधे, तो मेरा सुकून चला गया था, लेकिन अब तुम आ गई हो तो मुझे फिर से वो सुकून महसूस हो रहा।
थैंक यू वापस। निहारिका के चक्कर में हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए? सच कहे सीने पे ना सांप लौटता है जब उस राधिया को प्रथम के साथ देखते हैं। तो भले निहारिका प्रथम के लायक नहीं निकली, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उस फूल गोभी को उसके साथ अपना लें। और जिस तो कौड़ी की लड़की के कारण हमारा प्रथम हमसे नाराज, हमें उस राधिया के पांव छूने पड़े। खैर जाने दो, वक्त पे तो गली को भी भाव बनाना पड़ता है। हम कसम खाते हैं इस राधिया को तो ना हम घर से बाहर फेंक के रहेंगे। अरे निहारिका का दाव भले ही उल्टा पड़ा हो, लेकिन भाई हमारा अड्डा सा तो पानी भी नहीं मांगता। रही बात प्रथम की, उसका दिल कैसे पिघलाना है ये तो हमसे अच्छा कौन समझ सकता है। राधिया तुम्हें तो ना हम खून के आंसू रुला के रहेंगे बस। आप क्यों चिल्लाए? राधे तुम क्यों चिल्लाई? हम अचानक से उठे और आप इसे बगल में सो रहे थे तो हम आपको देख के डर गए। वो इतने दिन से तुम नहीं थी ना, तो मुझे बेड पे फैल के सोने की आदत पड़ गई थी। मैं सोफे पे नहीं सोया जा रहा था, इसलिए मैं रात को उठ के आ गया। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? राधे ये तो तुम्हारी जगह है, तुम सो जाओ प्लीज। हाँ प्रथम सर, ऐसे सुबह सुबह ना झूठ बोलना पाप होता है। क्या मतलब? कुछ नहीं, हम जा रहे हैं फ्रेश होने। तो जाओ। मैं ये अकेले अकेले इतना मुस्कुरा क्यों रहा हूँ? क्या हो गया मुझे? पर जो भी है, मन को बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ ना अच्छा अच्छा सा लग रहा है। सदा सौभाग्यवती रहो और हमेशा खुश रहो। राधिया जानती हो, जब भी हम भोलेनाथ की आरती करते थे ना, तुम्हारी बहुत याद आती थी और हर प्रार्थना में हम तुम्हारी सलामती और वापसी की दुआ करते थे। तो चलिए माँ,
आज ना हम दोनों मिलकर आरती करते हैं और भोलेनाथ को सब कुछ कुशल मंगल रखने के लिए धन्यवाद भी करते हैं। माँ, आज हम दिया जलाएं? पक्का जला पाओगी? आग का डर तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन हमने प्रथम सर की जान बचाई थी, लेकिन मन में ना अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट है। आज हम उसे भी मिटा देना चाहते हैं। जय भोलेनाथ। थैंक यू भोलेनाथ, हमारे रिश्ते को बचाने के लिए, हमें हमारा परिवार वापस लौटाने के लिए। अब बस ऐसे ही हमेशा हमारे परिवार और पति पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हम सबकी रक्षा करना। तुम्हारी ये प्रार्थना कभी पूरी नहीं होगी राध्या, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ में ऐसा तूफान लेके वापस आने वाली हूँ कि तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाए।